बाढ़ थाने के शहरी में 8 तारीख को सुबह एक घटना घटी थी। घटना थी पंकज कुमार नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी। पंकज कुमार पावर ग्रिड शहरी के पावर ग्रिड में काम करता था और सवेरे दूध लाने जा रहा था। इसी दौरान उसकी गोली मारकर हत्या हुई थी। उस हत्या के पहले भी 2 लोगों की हत्या हुई थी और हत्या का जो स्थल था कुछ मीटर का ही दायरा था, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि हत्या के पीछे कोई बड़े गैंग की साजिश है और आए दिनों रोज़ जो है हत्याएं हो रही है। उसको लेकर जो है सड़क जाम और अगजनी की गई थी। पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई थी। उसके बाद पुलिस ने ठाना था कि इस मामले का उद्भेदन करना है और आज उद्भेदन पुलिस ने कर दिया। उद्भेदन होने के बाद जो बात सामने आई है उससे रिश्तों की कड़ी को तार तार करते हुए कहानी सामने आई है। कहानी है पंकज कुमार की। पंकज कुमार की पत्नी शोभा देवी जो अपने बच्चे का इलाज कराने बगल के ही एक नर्सिंग होम में जाती थी, जहां पर इलाज के दौरान ही वहां पर एक काम करने वाले कर्मचारी जो अगवानपुर, जहां पर पंकज कुमार का घर था, पंकज कुमार के ही गाँव के रहने वाले अगवानपुर के ही निवासी गोलू उर्फ सन्नी काम किया करता था। उसके मुझ से उसकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्रेम में तब्दील हुई। उसके बाद जो है ये सिलसिला चल निकला। उसके बाद जो है जिनकी हत्या हुई थी उसने अपनी पत्नी के ऊपर इसको लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबाव के बाद जो है बात इतनी बढ़ी कि आए दिनों मारपीट और घर में तनाव का वातावरण होने लगा, जिससे तंग आकर शोभा देवी, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी, उसने जो है सन्नी से मिलकर सारी बातों को बताया और एक प्लान सेट किया गया कि किस तरीके से पंकज अपने पति को हटाया जाए। और उसके बाद एक बहुत बड़ी वारदात की योजना बनी। और आइए देखते हैं कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देने के लिए सन्नी ने जो है अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। कुल 6 लोग जो हैं, 5 उनके दोस्त हैं उसमें शामिल हुए जो आसपास के ही रहने वाले थे और 5 ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। उस दिन जिस दिन घटना घटी उस दिन जो है शोभा देवी जो है काफ़ी नाटक कर रही थी कि इनके साथ घटना घट गई और पुलिस का विरोध कर रही थी। लेकिन घटना ही के बाद जस्ट कल हो के घटना के बाद जो है शोभा देवी बैंक जाती है और बैंक में पैसे निकालती है और पैसे को जो है सन्नी को देती है और सन्नी जो है सारे शूटरों को देती है। इसके बाद जो है सारे दोस्त जो है इस पैसे को खर्च करने में लग जाते हैं। आज जो है बाढ़ पुलिस ने इस घटना का उद्भेदन कर दिया है और घटना में बरामदगी की गई है अपाचे की 2 लाख रुपए और एक पिस्टल जो घटना में को कारित करने में उपयोग किया गया था, उस पिस्टल की बरामदगी की गई है। और पुलिस ने शोभा देवी, सन्नी और उसके साथ और 5 जो अपराधी हैं, जो शूटर हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली है। आज आइए सुनते हैं बाढ़ के एएसपी क्या कहते हैं। सबसे पहले हम घटना के बारे में बताना चाहेंगे। ये घटना जो है ये 8 तारीख को घटी थी सुबह 5 बजे। शहरी रोड पर बाजार समिति है, उसके गेट के सामने में एक पंकज कुमार गुप्ता नाम है जो कि पावर ग्रिड में काम करते थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस घटना का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उस शहरी रोड में ही पिछले 2 महीने में 2 और घटना घटी थी, जिसमें एक घटना जिसमें हत्या हो गई थी एक आदमी की, वो इस घटनास्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हुई थी, जिसमें 2 लोगों के बीच का आपसी द्वेष था। तो इस घटना को उससे जोड़कर बताया जा रहा था कि ये उसी घटना से आगे की तीसरी घटना हो गई है जिसमें एक और मृत्यु हो गई है। हमारे एसएसपी सर भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और हमें बहुत सारी चीज़ें कह कर गए थे कि ये करना है, इस तरीके से इसका उद्भेदन करना है। उनके ऑर्डर पे हम लोगों ने एक टीम गठित की और घटना को हर एंगल से देखने की कोशिश की। हमने पुराने वाले घटना से भी जोड़कर देखने की कोशिश की और इसका एक अलग से इंडिपेंडेंट एंगल से भी देखने की कोशिश की हमने। हम लोग सूत्र जुटा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक चीज़ उभर कर आई कि ऐसा हो सकता है पंकज कुमार की पत्नी जो शोभा देवी हैं उनके द्वारा ही घटना कारित की गई है, करवाई गई है। जब हम लोगों ने इस एंगल को खोलना शुरू किया तो और बहुत सारी बातें सुनकर उभर कर आई, जिसका सारांश मैं भी आप लोगों को दूंगा। शोभा देवी का बच्चा बीमार था तो वो अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाती थी, जहाँ पर उनकी दोस्ती गोलू उर्फ सड्डी नाम के एक लड़के से हो गई। यह दोस्ती आगे बढ़ी, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, आपस में शारीरिक संबंध भी बना और इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी।
मृतक ने अपनी बीवी से मारपीट किया और जान मारने की धमकी तक भी दी। तो शोभा देवी और सन्नी आपस में बातचीत करने लगे, बताया कि मेरे पति को शक हो गया है और वो मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सन्नी के द्वारा और इनके द्वारा शोभा देवी के द्वारा प्लान बनाया गया कि इससे पहले वो तुम्हें मारे, हम लोग उसको मार देते हैं। अब तैयार हो गई कि जितना भी पैसा खर्चा होगा वो हम देंगे, और सन्नी का काम हो गया शूटर खोजना। सन्नी अपने मित्र मनीष से मिला, मनीष को बोला कि मुझे एक शूटर चाहिए। मनीष ने अपने दोस्त, अपने भाई मोहित से बात की, मोहित ने राजा से बात की, राजा ने आयुष से बात की। आयुष फाइनली पैसे लेकर, सुपारी लेकर हत्या करने के लिए तैयार हो गया। मोहित और आयुष गए, रेकी कर लिया। इस बात की भी गारंटी दी गई थी शोभा देवी के द्वारा कि घटना जिस दिन भी करोगे उस दिन हम पहचान खुद करवा देंगे। ठीक सेट हो गया। 50,000 रुपया एडवांस दिया गया, 2,80,000 रुपये इसके बाद देने की बात की गई कि घटना के उपरांत हम 2,80,000 देंगे। एक ब्लैंक चेक भी दिया एज ए सिक्योरिटी कि अगर घटना के बाद जो भी पैसा मिलेगा। घटना के दिन सब आपस में जितने भी अपराध कर्मी हैं एक दूसरे से बात कर रहे थे, लाइनर लगा हुआ था, पुलिस की गतिविधि देख रहा था। शोभा देवी फ़ोन पर अपने प्रेमी को बता रही थी वो कब निकला। जैसे ही वो निकला, उसके प्रेमी के द्वारा शूटर को बताया गया कि हाँ वो अब निकल गया है, ये इस कलर का ड्रेस पहन के निकला है, लाल रंग का गमछा रखे हुए है। और जो शूटर वहाँ पर पहले से मौजूद था आयुष, उसने गोली से उनकी हत्या कर दी और भाग गया। अब देखिए आगे, अगले दिन घटना हो गई है, मर गई है, उनके पति मर गए हैं, लेकिन शोभा देवी बैंक जाती हैं अगले ही दिन, अपने ही खाते से 2,80,000 रुपये निकालती हैं और बैंक में ही गोलू को वो 2,80,000 रुपये देती हैं, जो गोलू के द्वारा मोहित को दिया जाता है और मोहित आपस में बंदर बांट कर लेता है। यह जानकारी हमारे सामने आ गई। सबसे पहले हमने कन्फेशन के बेसिस पे हमने बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, फिर बाकी लोगों की निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त पिस्टल उसकी बरामदगी कर ली। घटना में प्रयुक्त अपाचे वाइट कलर की मोटरसाइकिल वो बरामद हो गई। जो कपड़ा पहन रखा था उसने वो बरामद हो गया। और सारे अभियुक्त मनीष, मोहित, आयुष, राजा, चारों से हमने जो पैसे उन लोगों ने आपस में रखा हुआ था सारी की सारी बरामदगी कर ली। कुल 2,80,000 और 45,000, 3,85,000, 25,000, 3,25,000 रुपये सेट हुआ था पूरा का पूरा काम। हमने 2 लाख रुपये बरामदगी कर ली है। बाकी की बरामदगी आयुष के जब 2 साथी और पकड़े जाएंगे जो उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे, उस समय उनसे यह बाकी 1,25,000 रुपये की बरामदगी कर ली जाएगी। अनुसंधान करके 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। 2-3 अभियुक्त और हैं जिनको हम खोज रहे हैं, और इस घटना का भी हमने सफल उद्भेदन कर लिया है। बाढ़ पुलिस इंस्पेक्टर संजीत के लीडरशिप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर रही है, ताकि चाहे वो पेशेवर हो या चाहे आपसी विवाद हो। एक घटना और घटी थी शहरी से थोड़ा आगे में ही, जिसमें एक और मृत्यु हो गई थी, जिसमें 5 आदमी अभियुक्त थे। 5 आदमी को हम लोगों ने सफलता से उद्भेदन करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इसके लिए मैं वरीय पुलिस अधीक्षक से यह एक चिट्ठी भी लिखने जा रहा हूं, जिसमें इनकी प्रशंसा करते हुए इनको समुचित पुरस्कृत करने की बात भी लिखी जा रही है। अपराधी चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, चाहे कितनी चालें क्यों न चलें, जब पुलिस की तीसरी आंख खुलती है तो सारे अपराधी सलाखों के पीछे ही जाते हैं। तो ये थे हमारे बाढ़ एएसपी अमरीश राहुल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अपराध को अनुसंधान किया गया और अपराधी को उनकी मंजिल तक पहुंचा दी गई। और अब जो है इलाके में जो है ये भ्रम बंद होना चाहिए कि पुलिस निकम्मी है और कोई काम नहीं कर सकती है। आपकी आवाज़ के लिए बाढ़ से कमालुद्दीन की रिपोर्ट।